कहानी की शुरुआत में हम एक फ्रिज के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बास्केट में रखे गए एग्स में से एक अचानक से मूव करने लगता है, जिसकी वजह से बास्केट में रखा एक एग नीचे गिरकर टूट जाता है और एग वाइट के साथ ही उसका योक भी बाहर आ गया था। वो एग वाइट और योक मिलकर एक अर्ली बॉर्न चिकन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहानी में गुडेटामा के नाम से जानेंगे। गुडेटामा काफी आलसी होता है, जिसकी वजह से वो ट्रे में सोने लगता है। अब जिस एग के मूव करने से गुडेटामा नीचे गिरा था, उस एग के अंदर से साकीपियो नाम का एक चूजा बाहर निकलता है। साकीपियो बास्केट से नीचे गिरकर गुडेटामा को देखता है तो वो उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है, क्योंकि न्यूली बॉर्न चिकन सबसे पहले जिस चिकन को देखते हैं वो उसे ही अपनी मॉम समझने लगते हैं। गुडेटामा साकीपियो को समझाता है कि वो उसकी मॉम नहीं है और वो वहाँ के एग के एक पैकेट पर प्रिंट एक चिकन की तरफ इशारा करके बताता है कि तुम्हारी मॉम वैसी दिखती है। अब साकीपियो किसी भी तरह से अपनी मॉम को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो गुडेटामा को इस मिशन में अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन गुडेटामा को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा आलसी था और वो सिर्फ एक ही जगह पर पड़ा रहना चाहता था। गुडेटामा को कन्विंस करने के लिए साकीपियो उसे बताता है कि हर साल बहुत सारे चिकन पैदा होने से पहले ही एग के रूप में खा लिए जाते हैं और जापान दुनिया में एग खाने के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन फिर भी अभी तक हम जिंदा हैं, इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए। काफी देर कन्विंस करने के बाद आखिरकार गुडेटामा साकीपियो के साथ उसके मॉम को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। साकीपियो गुडेटामा को एक छोटी सी टॉय गाड़ी में बिठा देता है और जैसे ही से फ्रिज का दरवाजा खुलता है, साकीपियो इस मौके का फायदा उठाकर गुडेटामा के साथ फ्रिज से बाहर आ जाता है। फ्रिज से बाहर आकर वो देखते हैं कि इस समय वो दोनों एक होटल में थे, जहाँ पर आए हुए कस्टमर एग्स और चिकन से बनी हुई रेसिपी खा रहे थे। ये देखकर गुडेटामा और साकीपियो पूरी तरह से डर जाते हैं और साकीपियो गुडेटामा को लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो उनके हाथों पकड़े गए तो किसी का खाना बन जाएंगे। भागने के दौरान एक शेफ उन्हें देख लेता है और गुडेटामा को उठाकर एक प्लेट में रख देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुडेटामा उसी प्लेट से नीचे गिरा था। अब गुडेटामा के पास वाली प्लेट में मौजूद छोटे छोटे क्रिएचर गुडेटामा से उसके बारे में पूछने लगते हैं। इसी दौरान पास के प्लेट में रखा ब्रेड सभी को अपने बारे में बताता है कि कई दिनों से लगातार वो कस्टमर के सामने से गुजर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसे खाने के लिए नहीं चुना। इसके बाद हम साकीपियो को देखते हैं, जो गुडेटामा को बचाने के लिए किचन में आया था, जहाँ पर जब वो एक शेफ को देखता है तो उसे लगता है कि वही शेफ उसकी मॉम है और वो उस शेफ के गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेफ ले जाकर साकीपियो को वहाँ के डस्टबिन में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जब डिनर टेबल पर एक एग आइसक्रीम को रखा जाता है तो गुडेटामा से सवाल पूछने वाले वो छोटे क्रिएचर उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई नई डिश है। वो एग आइसक्रीम उन छोटे जीवों को समझाता है कि असल में वो भी एक एग ही है, लेकिन कई सारे प्रोसेस के गुजरने के बाद वो एग आइसक्रीम में बदल गया है और ऐसा और भी बहुत से एग के साथ हो रहा है। उस एग आइसक्रीम की बात सुनकर वो छोटे क्रिएचर भी अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनका जन्म समुद्र में हुआ था, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उनकी मॉम को पकड़ लिया और उनको उनकी मॉम के पेट से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल वो छोटे जीव कोई और नहीं बल्कि एक फिश के एग्स थे। अब एक एक करके कस्टमर के द्वारा सारे डिश को पिक कर लिया जाता है, लेकिन उस ब्रेड को एक बार फिर से कोई नहीं पिक करता, जिससे वो ब्रेड काफी दुखी होता है, क्योंकि कई दिनों से इसी प्रकार कोई भी कस्टमर उसे पिक नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ डस्टबिन के अंदर साकीपियो को एक QR कोड मिलता है, जिस पर एक चिकन का सिंबल बना हुआ था, जिससे साकीपियो के अंदर डस्टबिन के अंदर से बाहर निकलकर अपनी मॉम को ढूंढने का मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद हम गुडेटामा को देखते हैं, जिसे एक लड़का नूडल्स के साथ खाने के लिए उठा लेता है, जिससे वो ब्रेड काफी दुखी था और पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अभी तक उसे किसी ने भी खाने के लिए चूज नहीं किया था। अब वो लड़का जब गुडेटामा को खाने की कोशिश करता है तो गुडेटामा उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इस दौरान उसे दर्द हो रहा था। वो लड़का ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि एक एग उससे खुद को ना खाने के लिए बोल रहा था। तब तक वहाँ पर साकीपियो भी आ गया था, जो गुडेटामा को टॉय गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर इस समय किसी ने उन्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। उस लड़के के रोने की आवाज सुनकर पास में बैठा हुआ एक लड़का उसके पास आता है और अपना कार्ड देकर उसे बोलता है कि अगर कहीं उसे फिर से कोई बोलने वाला एग या चिकन दिखे तो वो उसे बताए, क्योंकि वो टीवी पर एक ऐसा शो ला रहा था जिसमें दुनिया के अजीब जानवरों को दिखाया जाना था। साकीपियो गुडेटामा को लेकर किसी तरह वहाँ से निकल जाता है
और अगले सीन में हम देखते हैं कि साकीपियो और गुडेटामा इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में थे। दरअसल जब वो दोनों रेस्टोरेंट से भाग रहे थे तो वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी के पास चले गए थे और उससे बचने के लिए वो दोनों एक दूसरे से जुड़कर एक कंप्लीट एग का रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारी ने जब प्राइम मिनिस्टर को देखा तो उसने उस एग से प्राइम मिनिस्टर पर हमला कर दिया, लेकिन वो एग प्राइम मिनिस्टर के जेब में जा गिरा और इस प्रकार साकीपियो और गुडेटामा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आ गए। वो प्राइम मिनिस्टर इस समय काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि देश में लगातार उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही थी और वो हिस्ट्री के सबसे कम लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। वो प्राइम मिनिस्टर गुडेटामा को बताता है कि किस प्रकार वो बचपन से ही एक महान पॉलिटिशियन बनना चाहता था, लेकिन अब उनका ये सपना पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा था। प्राइम मिनिस्टर की बातें सुनकर साकीपियो को देश की चिंता होने लगती है। इसके बाद साकीपियो गुडेटामा के साथ मिलकर सिटी में प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में पोस्टर चिपकाता है और वहाँ के लोग साकीपियो को पसंद भी करते हैं। साकीपियो और गुडेटामा की मेहनत देखकर प्राइम मिनिस्टर को मोटिवेशन मिलता है और अब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने का डिसाइड करता है। वो प्राइम मिनिस्टर जब गुडेटामा और साकीपियो से बात करने के बाद जमीन पर लेटकर अपने कुछ इम्पोर्टेंट पेपर पर साइन कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी आ जाती है, जो उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर सोचती है कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया और वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। सिक्योरिटी गार्ड जब गुडेटामा और साकीपियो को प्राइम मिनिस्टर के कमरे में देखता है तो वो उन्हें गिरफ्तार करने का सोचता है। साकीपियो गुडेटामा को लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन इस दौरान गुडेटामा खिड़की के संपर्क में आने की वजह से बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है और साकीपियो किसी तरह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है ताकि गुडेटामा को वो बचा सके। गुडेटामा को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखकर एक एग सैंडविच उससे कहता है कि तुम अब जीने की उम्मीद छोड़ दो क्योंकि जल्दी तुम ग्राउंड से टकराकर मरने वाले हो। वहीं जब एक एग गुडेटामा को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखता है तो सोचता है कि काश उसकी लाइफ में भी ऐसे एडवेंचर होते, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सजावट का सामान बनकर रह गया था। साकीपियो किसी तरह बहुत मुश्किल से बहुत सी सीढ़ियाँ उतरने के बाद एलिवेटर की मदद से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आता है और वहीं अब गुडेटामा भी फ्लोर से टकराने वाला था और इससे पहले कि साकीपियो गुडेटामा को नीचे गिरने से बचाता, गुडेटामा अचानक से ऊपर की ओर खींचा चला जाता है क्योंकि उसका एग वाइट एक पतली रस्सी की तरह बिल्डिंग की खिड़की से चिपका हुआ था। इसके बाद साकीपियो किसी तरह गुडेटामा को टॉय गाड़ी में बिठाकर उसके साथ अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों तक वो दोनों टोक्यो की सड़कों पर अपनी मॉम को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मॉम नहीं मिलती। एक दिन जब साकीपियो गुडेटामा के साथ टोक्यो की सड़कों पर अपनी मॉम को ढूंढ रहा था कि तभी उनकी तरफ एक टॉय ट्रक तेजी से आती है। वो दोनों किसी तरह टॉय ट्रक के हमले से बचते हैं और वो टॉय ट्रक रोड के किनारे एक दीवार से जा टकराती है, जिसके बाद उसमें से एक सड़ा हुआ एग बाहर निकलता है। सड़े हुए एग को देखकर साकीपियो को लगता है कि वही उसकी मॉम है, इसीलिए वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सड़ा हुआ एग उसे बीच में ही रोककर बताता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। इसके बाद वो सड़ा हुआ एग गुडेटामा और साकीपियो को अपने पास मौजूद सारी चीजें देने के लिए कहता है, लेकिन जब साकीपियो ऐसा करने से मना करता है तो वो सड़ा हुआ एग उसकी खुद से तलाशी लेता है और जब उसे साकीपियो के पास कोई भी जरूरत का सामान नहीं मिलता तो वो उन दोनों को छोड़ देने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार पहले वो भी एक हेल्दी एग हुआ था, लेकिन एक दिन जब एक लेडी ने उसे अपने बॉयफ्रेंड को खाने के लिए दिया तो उसके बॉयफ्रेंड ने उस लेडी की तारीफ की, लेकिन उसने गलत नाम ले लिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगी और गुस्से में उस लेडी के बॉयफ्रेंड ने मुझे नहीं खाया और इसी तरह कई दिन बीत गए, जिसकी वजह से मैं एक सड़ा हुआ एग बन गया। वहीं गुडेटामा इस मौके का फायदा उठाकर उस सड़े हुए एग के ट्रक को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ भी आ जाती है जो सड़े हुए एग की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन सड़े हुए एग से निकल रहे बदबू को वो मक्खियाँ भी सहन नहीं कर पाती और गुडेटामा के ऊपर हमला करने लगती है। यहाँ पर साकीपियो को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कही गई एक बात याद आती है कि गुडेटामा की लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है, जिससे उसे गुडेटामा की चिंता होने लगती है। अब साकीपियो जब गुडेटामा के बैग पर काले धब्बे को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि काले धब्बे इस बात की निशानी थे कि गुडेटामा की लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है। उसी रात को साकीपियो गुडेटामा के साथ उसी गली में जाता है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लोग रहते थे, क्योंकि गुडेटामा ने साकीपियो को बताया था कि अंडरवर्ल्ड के पास एक ऐसा मैजिकल स्टोन है जिससे किसी भी सड़ रहे एग्स को ठीक किया जा सकता था। अंडरवर्ल्ड के लोग मैजिकल स्टोन की तस्करी करते थे और साकीपियो गुडेटामा के साथ मिलकर उनसे वो मैजिकल स्टोन हासिल करना चाहता था।
साकिपियो और गुडेटामा की बात सुनकर पास में खड़ा एक बॉयल्ड एग उन दोनों को बताता है कि अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी ना ले। वो साकिपियो को ये भी बताता है कि टेम्पर्ड एग नाम का एक एग अंडरवर्ल्ड का इंचार्ज है जो हर समय एक कैप लगा कर रहता है। और बातों ही बात में वो तीनों जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जब बॉयल्ड एग देखता है कि गुडेटामा की बॉडी सड़ रही है तो वो गुडेटामा की मदद करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो तीनों एक एलिवेटर की मदद से एग अंडरवर्ल्ड की जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने से पहले साकिपियो खुद को एक एग की तरह बना लेता है, क्योंकि उस अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एग्स को आने की इजाजत थी। वहाँ अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ कई प्रकार के एग्स थे जो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। गुडेटामा जब एक वाइन की बोतल देखता है तो उसे पीने लगता है। साकिपियो उसे समझाता है कि वो अपने मिशन पर ध्यान दे। वहीं उन्हें पता चलता है कि जिस कमरे के अंदर मैजिकल स्टोन रखे गए हैं उस कमरे की हिफाजत 2 सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं। इसीलिए साकिपियो गुडेटामा के साथ पाइपलाइन में से होते हुए उस कमरे तक पहुँचने का डिसाइड करता है। कमरे के ऊपर पहुँचने के बाद गुडेटामा अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से कमरे के अंदर जाने का फैसला करता है और साकिपियो बॉयल्ड एग के साथ ऊपर रहकर गुडेटामा के आने का इंतजार करता है। वहीं बॉयल्ड एग की बॉडी भी धीरे धीरे सड़ने लगी थी, इसीलिए गुडेटामा को कमरे में से 2 मैजिकल स्टोन के पैकेट लाने थे। लेकिन इससे पहले कि गुडेटामा मैजिकल स्टोन के पैकेट को लेकर ऊपर आता वहाँ की बिजली चली जाती है, जिससे साकिपियो भी बॉयल्ड एग के साथ कमरे में आ जाता है और वो तीनों पकड़े जाते हैं। अगले सीन में हम एग्स के बॉस को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि एक एग्स का ऑमलेट था और कपकेक उसे बताते हैं कि इन तीनों ने मैजिकल स्टोन को चुराने की कोशिश की है। अब यहाँ पर गुडेटामा अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से किसी तरह सेल से बाहर निकल आता है और जब ऑमलेट देखता है कि सेल में सिर्फ 2 लोग ही मौजूद हैं तो उसे कपकेक की बातों पर शक होने लगता है, क्योंकि कपकेक ने तो उसे 3 लोगों के बारे में बताया था। वो ऑमलेट बॉयल्ड एग और साकिपियो से वादा करता है कि जब मैजिकल स्टोन को चुराने वाले असली अपराधी पकड़े जाएंगे तो उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अगले सीन में हम इनोई और सुजुकी को देखते हैं, जिन्हें पता चला था कि उस जगह पर कुछ ऐसे एग्स मौजूद हैं जो बोल सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इनोई और सुजुकी ऐसे एग्स की मदद से अपने शो को हिट बनाना चाहते थे और जब वो पाइपलाइन में गुडेटामा को जाते हुए देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ साकिपियो और बॉयल्ड एग भी किसी तरह भागकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सालों पुराने एग्स मिट्टी के क्ले में मैजिकल स्टोन को यूज करने की सजा काट रहे थे और इन्हीं लोगों ने मैजिकल स्टोन को चुराया था। साकिपियो उन सभी एग्स से मदद मांगता है क्योंकि इस समय वो मुसीबत में थे और वो एग ऑमलेट उन्हें ढूंढ रहा था। वो सारे पुराने एग्स साकिपियो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे मैजिकल स्टोन का वो पैकेट लौटा देते हैं, जिसे लेकर वो दोनों उस मैजिकल स्टोन के पैकेट को ऑमलेट को वापस कर देते हैं। वो ऑमलेट उन्हें बताता है कि ये मैजिकल स्टोन सिर्फ नमी को दूर करता है, लेकिन गुडेटामा और बॉयल्ड एग का मानना था कि मैजिकल स्टोन एग्स को सड़ने से भी बचाते हैं, क्योंकि वो दोनों मैजिकल स्टोन की मदद से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। मिशन कंप्लीट होने के बाद बॉयल्ड एग साकिपियो और गुडेटामा से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है और अब साकिपियो भी गुडेटामा के साथ एक बार फिर से अपनी मॉम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में कोई व्यक्ति गुडेटामा को किडनैप कर लेता है और अपनी कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम अनोई और सुजुकी को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर गुडेटामा भी था, क्योंकि इन्होंने ही उसे किडनैप किया था ताकि अपने शो को हिट करा सके। सुजुकी गुडेटामा से बात करती है और उसे पीने के लिए वाइन भी देती है। लेकिन वहीं अनोई जब गुडेटामा से बात करने की कोशिश करता है तो उसे गुडेटामा एक नॉर्मल एग्स की तरह लगता है। अब यहाँ पर शो का हेड भी आ गया था, जो गुडेटामा को देखकर बहुत खुश होता है और उसका अच्छे से स्वागत करता है। अनोई ये सब देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सिर्फ वही गुडेटामा को मूव करते हुए नहीं देख सकता था और न ही वो उससे बात कर सकता था। इसके बाद अनोई सुजुकी के साथ मिलकर गुडेटामा के ऊपर एक स्टोरी बनाता है, जिसे वो अपने शो में दिखाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टर्स की नजर में गुडेटामा सिर्फ एक एग वाइट था। अगले सीन में हम सुजुकी को गुडेटामा के साथ बैठा हुआ देखते हैं और तब तक वहाँ पर साकिपियो भी गुडेटामा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था। साकिपियो जब सुजुकी को उस QR कोड को दिखाता है जो उसे पैदा होने के बाद फ्रिज में मिला था, तो सुजुकी उस QR कोड को स्कैन करके उस रेस्टोरेंट का पता लगा लेती है जिस रेस्टोरेंट का वो QR कोड था। अब क्योंकि साकिपियो को लगता था कि उस रेस्टोरेंट में उसे अपनी मॉम मिल सकती है, तो वो किसी भी तरह उस रेस्टोरेंट में जाना चाहता था। इसीलिए सुजुकी अनोई को बोलकर गुडेटामा और साकिपियो को उस रेस्टोरेंट के बाहर ड्रॉप करवा देती है। वहाँ पर एक सेफ दरवाजे पर से गुडेटामा और साकिपियो को पिकअप करता है और जब वो उन दोनों का रेसिपी बनाने के लिए आग जलाने जाता है तो इस मौके का फायदा उठाकर साकिपियो गुडेटामा के साथ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वो दीवार पर लगी एक रेसिपी का पोस्टर देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वो एक चिकन की रेसिपी थी जिसमें साकिपियो को लगता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है।
साकिपियो जब शेफ को एक मूली काटते हुए देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मूली उसकी मॉम की बॉडी है। लेकिन जब वो शेफ साकिपियो को मूली के बारे में बताता है तो वो शांत हो जाता है। अब साकिपियो जब शेफ से अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो शेफ साकिपियो को फार्म में जाने को कहता है, जो रेस्टोरेंट के पास में ही था, और वहाँ पर शायद साकिपियो को उसकी मॉम मिल सकती थी। गुडेटामा शेफ से पूछता है कि वो एक एग को किस रूप में खाना पसंद करेगा, क्योंकि गुडेटामा अब लगातार सफर से थक चुका था और एक एग रेसिपी के रूप में खुद की लाइफ को वो खत्म करना चाहता था। साकिपियो ये देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन साकिपियो के अंदर अभी भी उम्मीद की किरण बाकी थी और उसे पूरा विश्वास था कि वो अपनी मॉम से जरूर मिलेगा। लेकिन सफर को पूरा करने के लिए उसे गुडेटामा की जरूरत थी, इसीलिए वो किसी तरह गुडेटामा को खुद की लाइफ खत्म करने से रोक लेता है और वो दोनों एक बार फिर से अपनी मॉम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक बर्ड गुडेटामा पर हमला कर देती है और उसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने घोंसले में ले आती है। साकिपियो जब ये देखता है तो वो गुडेटामा को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो उस पोल के ऊपर चढ़ने में कामयाब रहता है और किसी तरह वो गुडेटामा को बर्ड और उसके बच्चों से बचा लाता है। गुडेटामा और साकिपियो रात इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ही गुजारते हैं और अगली सुबह साकिपियो नीचे आने के लिए गुडेटामा को लेकर नीचे कूद जाता है। हालांकि गुडेटामा साकिपियो को समझाता है कि चिकन फ्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो नीचे ना कूदे तो ही अच्छा है, लेकिन साकिपियो गुडेटामा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नीचे कूदने के लिए जंप लगा देता है। अब इससे पहले कि वो दोनों नीचे जमीन से टकराते, गुडेटामा अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से साकिपियो को एक सेफ लैंडिंग कराता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक चिकन फार्म में आ जाते हैं, जहाँ पर गुडेटामा की तरह बहुत से एग वाइट और चिकन मौजूद थे। साकिपियो सारे चिकन से अपनी मॉम और गुडेटामा की मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि एक लेडी कुछ नीले अंडों को इकट्ठा कर रही थी। गुडेटामा जब नीले अंडों को देखता है तो उसे याद आता है कि फ्रिज में वो जिस अंडे से बाहर आया था उसका कलर भी नीला था। उस लेडी से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि उस चिकन का नाम काना है जो नीले अंडे देती है, और वो लेडी उन्हें ये भी बताती है कि मैंने ही गलती से एक बार कुछ नॉर्मल एग्स के साथ एक नीले अंडे को बेच दिया था, यानी कि गुडेटामा की मॉम कोई और नहीं बल्कि काना है। ये जानकर साकिपियो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, क्योंकि अभी तक वो अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाया था। अब उस चिकन फार्म का मालिक एक व्यापारी को गुडेटामा की मॉम काना को बेच देता है और जब साकिपियो को ये बात पता चलती है तो वो गुडेटामा को उसकी मॉम से मिलाने के लिए उस गाड़ी को वहाँ से जाने से रोक देता है और इस प्रकार गुडेटामा आखिरकार अपनी मॉम से मिल लेता है, जिससे साकिपियो को बहुत खुशी होती है। और इसके बाद गुडेटामा फाइनली अपनी जर्नी को खत्म करता है और खुशी खुशी चिकन फार्म की लेडी का खाना बन जाता है। इसके बाद हम साकिपियो को चिकन फार्म में कुछ चिक्स के साथ खेलते हुए देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ काना एक और नीले एग्स को जन्म देती है, जो कि नीचे गिरकर टूट जाता है और एक नया गुडेटामा पैदा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।